सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसके बाद जैसे बकेट उठाने के लिए बाहर गया तो डॉग्स भी इंतजार कर रहे थे और नंदी महाराज अपना खाना खाकर जा चुके थे। फिर बकेट उठाकर अंदर आया और बकेट को रखकर किचन की तरफ प्रस्थान किया ताकि डॉग के हिस्से की रोटी लेकर उनको ब्रेकफास्ट कराया जा सके। जैसे ही रोटी लेकर बाहर आया तो डॉग घर के अंदर ही आ चुके थे। पहले उनको घर के बाहर लेके गया, उसके बाद उनके हिस्से का खाना उनको दिया और उनको ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक गौ माता आ चुकी थी। फिर गौ माता को उनके हिस्से की रोटी देकर उनका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद अंदर की तरफ प्रस्थान कर टॉवल उठाया, टॉवल उठाकर नहाने के लिए चल पड़ा। नहाकर थोड़ी देर बाद वापस आया और बिल्कुल रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने दुकान की चाबी उठाने का कार्य किया। दुकान की चाबी उठाकर दुकान को खोलने के लिए दुकान की तरफ प्रस्थान किया। बाहर पहुंचकर पहले शटर को अनलॉक करके शटर को उठाया, उसके बाद कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली। तभी एक कस्टमर का सुबह सुबह आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर को अपनी पशु की आवश्यकता अनुसार कुछ दवाइयों की आवश्यकता थी, लेकिन वह बार बार पशु चिकित्सक को कॉल कर रहे थे, लेकिन पशु चिकित्सक फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे थे। वह किसी कार्य से व्यस्त थे। उसकी वेट करने के लिए हम उनके कॉल उठाने का वेट हम कर ही रहे थे। उसके बाद पशु चिकित्सक ने कॉल पिक किया। उसके बाद उसने मेरे से बात करवाने के बाद खुद मेडिसिन मैंने नोट डाउन करके उनको एमसेफ्टेजो इंजेक्शन और सीमैक 100 ml इंजेक्शन देने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा कहा गया। मैंने सभी मेडिसिन की एक्सपायरी कब चेक करके एनवलप में पैक कर उनके पैसे लिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। उसके बाद नियमित रूप से मैंने कपड़े को उठाकर कपड़े के माध्यम से अच्छे से पहले काउंटर के पार्ट को क्लीन करने का कार्य स्टार्ट किया। पहले मैंने काउंटर को साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू उठाकर दुकान के एक एक हिस्से से अलग अलग कोने से डस्टिंग के कार्य को क्लीन करते हुए दुकान की साफ़ सफाई करने का कार्य मेरे द्वारा पूर्ण किया गया था। उसके बाद चेयर को उठाकर उसको भी वहाँ से भी अच्छे से क्लीन करने के बाद इस कार्य संपन्न हुआ। तब तक शनि महाराज जी का आगमन हो चुका था। पहले शनि महाराज जी को तेल अर्पित किया। तेल अर्पित करने के बाद शनि महाराज जी को उनकी दक्षिणा दी। तब तक शनि महाराज जी दक्षिणा देने के बाद उन्होंने मिर्ची बांध दिया था, अपनी दक्षिणा लेकर चले गए थे। उसके बाद सुबह सुबह न्यूज़पेपर का एंजॉय चाय के साथ लिया। उसके बाद एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उसकी पशु की आवश्यकता अनुसार अलाइट हील क्रीम मेरे द्वारा दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को अलाइट हील क्रीम दी और एक मोएक्स एसपी की टैबलेट दी गई। उसके हाथ में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी थी। वो मेडिसिन देने के बाद सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को एनवलप में पैक किया और कस्टमर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। उसके बाद पूजा कार्य संपूर्ण किया। फिर दोपहर को खाने का एंजॉय नियमित रूप से रोज़ की तरह खाना टेबल पर आने के बाद दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजीत राड के पेज को सर्च करके पेज ओपन करने के बाद नियमित रूप से आज के व्लॉग को स्टार्ट करके खाने के साथ नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग का एंजॉय लिया गया। फिर शाम को पुत्री अपने चाचू के साथ बाइक पर सवार हो चुकी थी, बाइक राइड लेने के लिए निकल चुकी थी। उसके चाचू फ़ोन पर बात करने में व्यस्त थे। फ़ोन कटने के बाद उसके चाचू बाइक पर पुत्री को लेकर एक राइड के लिए निकल चुके थे। फिर उसके बाद शाम को पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो गया था। फिर पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उन मेडिसिन की एक्सपायरी चेक कर पशु चिकित्सक ने दवाइयों के पैसे दिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। उसके बाद शाम को कुछ हसीन पल मैंने अपने मित्रों के साथ व्यतीत किए। इस जगह काफ़ी दिन बाद दुकान पर आगमन हुआ है। वह खेती के कार्य में व्यस्त हैं क्योंकि अभी फार्मिंग का सीज़न बिल्कुल पीक पर स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद मुकुल जगह दोबारा से दुकान पर आगमन हो चुका था। पुत्री अपनी राइड लेकर कंप्लीट करने के बाद वापस घर पर आ चुकी थी। फिर शाम के समय इलेक्ट्रिशियन का आगमन हुआ क्योंकि इन्वर्टर काफ़ी दिन से ख़राब था तो वह उसको रिपेयर करके ला चुका था। इलेक्ट्रिशियन ने एक लंबे संघर्ष के बाद गर्मी में रूबरू होते हुए गर्मी से इन्वर्टर की सिंगल चार्जर को यूपीएस को हटाकर डबल का यूपीएस लगाकर अपने कार्य कंप्लीट किया। फिर शाम को एक कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दुकान के रैक से लेकर उनकी एक्सपायरी चेक करने के बाद उसकी डोज के हिसाब से कटिंग कर कस्टमर को दवाइयाँ दी गई। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।